सबसे ज्यादा सफलता जो मिलती है ना किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, देखिए दो तरीके की कंपनियां मार्केट में चल रही हैं। एक कौन सी कंपनी चल रही है जो कहती है पैसा लगाओ और आपका पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा, या हर महीने हम आपको पैसा देंगे। ये तो मनी सर्कुलेशन स्कीम होती है, ये पॉन्जी स्कीम्स होती हैं, और ये कब बंद हो जाती हैं पता नहीं चलता। लेकिन दूसरी कंपनी जो होती है ना सर, जो सही कंपनियां हैं, वो है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, जिनके अंदर प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे हमारी कंपनी है, तो हमारी कंपनी में हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हैं आपके लिए। तो आपको जो पैसा आएगा वो केवल जुड़ने से नहीं आएगा, आप जूम में कितनी मीटिंग अटेंड करते हैं उससे नहीं आएगा, आप कितने हमारे सेमिनार इवेंट अटेंड करते हैं उससे आपको इनकम नहीं आएगी। इनकम जो आती है वो आती है कि आपने और आपकी टीम ने मिलकर कितना प्रोडक्ट कंपनी से खरीदा, उसका वॉल्यूम कितना बना, उससे आपको इनकम आती है। तो इनकम जो आएगी वो किससे आएगी? वो आएगी वॉल्यूम से। और वॉल्यूम कब आएगा? जब आप और आपकी टीम अपनी कंपनी के नियमित रूप से प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो नेटवर्क बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? वो है कि आप अपनी कंपनी के जिन प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं उन्हें आप सबसे पहले खुद उपयोग करें। अब कौन करेगा? जिसके सपने होंगे। कौन करेगा? जो अपने और अपने परिवार की आने वाले वक्त में एक बेहतर जिंदगी बनाना चाहते हैं, वो करेंगे, और वही करते हैं। आज हजारों लाखों लोग हिंदुस्तान के अंदर ऐसे हैं अलग अलग कंपनियों में, जो डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ के सिस्टम को फॉलो करते हुए काम कर रहे हैं, और जितना उनको नौकरी से या अपनी छोटी मोटी दुकान से पैसा आता था उससे कई गुना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत बहुत सारे लोग फेल भी हैं। फेल कौन से लोग हैं? जो सिस्टम को फॉलो नहीं करते। तो सबसे पहले खुद को प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना जरूरी है। तो यदि आप वीकेंड में सफल होना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी डायरी में एक लाइन नोट कर लीजिए कि आपको सबसे पहले अपनी कंपनी का प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करना है। क्योंकि जब आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले क्या होगा? उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, गुणवत्ता जिसको हम कहते हैं, या उसके फायदे जो आपको मिलने वाले हैं, जब आप खुद इस्तेमाल करेंगे तो आपको वास्तविक अनुभव होगा, खुद अपने आप में अनुभव होगा कि यार हमारी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो दमदार है, उसके अंदर उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत जबरदस्त है। और जब आपका ये विश्वास बढ़ेगा तभी आप दूसरों के विश्वास को मजबूत बना पाएंगे और अपनी कंपनी और अपनी कंपनी के प्रोडक्ट की विशेषताएं सही तरीके से उनको बता पाएंगे। तो सबसे अहम काम है, तो जिस व्यक्ति को भी आप अपने साथ ज्वाइन कराते हैं तो आप ये देखिए कि क्या उसको आपकी कंपनी का प्रोडक्ट समझ में आया। अगर आपको उसकी कंपनी का, आपको उस व्यक्ति को आपकी कंपनी का प्रोडक्ट ही समझ में नहीं आया, आप उसके साथ कितना भी भाग लीजिए वो सफल नहीं हो सकता। लोग क्या करते हैं? प्लान दिखाते हैं। लोग क्या करते हैं? इनकम दिखाते हैं। अरे भाई, प्लान और इनकम तो तब काम करेगा ना जब सामने वाला प्रोडक्ट खरीदेगा। जब उसको खुद ही ये समझ में नहीं आता कि मुझे हर महीने प्रोडक्ट क्यों खरीदना है, यही हम उसको नहीं समझा पाए, तो आप उसको कितनी भी मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करा लीजिए, वो सब कुछ बेकार है। तो सबसे पहले खुद अपनी कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। आप इससे आपका विश्वास बढ़ेगा, और जब आपका विश्वास बढ़ेगा तभी आप किसी दूसरे व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, प्रोडक्ट अच्छा है, बुरा है, पैसा आता है, नहीं आता है, कैसे पैसा आता है, ये सब कैसे आपको पता लगेगा? ये सब कुछ पता लगेगा जब आप मीटिंग ट्रेनिंग में आएंगे और सीखने पर फोकस करेंगे। सीखना ही आपको सफलता दिलाएगा, ध्यान रखें। बगैर लर्निंग अर्निंग हो ही नहीं सकती। तो बगैर सीखे अगर आप सोच रहे हैं कि इस बिजनेस में बहुत बड़ा आपको पैसा आ जाएगा, तो आप भूल जाइए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, इसके अंदर स्किल्स को अपने डेवलप करना होता है। तो इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए आपको लगातार इस बिजनेस को सीखने की जरूरत पड़ती है। और ऐसे लोग जो लगातार मीटिंग ट्रेनिंग में आते हैं और ध्यान से बातों को सुनते हैं, समझते हैं, आप देखिए उनका बिजनेस ग्रो होता है। और जब तक आप नए नए तरीके जो मीटिंग में सिखाए जाते हैं, कैसे रणनीति बनानी है सिखाई जाती है, क्या आप
आपकी सेल्स की स्किल्स होनी चाहिए, आपको बताई जाती है। जब तक आप उनको सीखेंगे नहीं तो बिजनेस में आके कैसे बढ़ेंगे? लोगों को पहली बात तो यही नहीं मालूम प्रोडक्ट क्यों खरीदना है, दूसरा यही नहीं मालूम कि मीटिंग ट्रेनिंग में आना क्यों है। भाई मीटिंग ट्रेनिंग में इसलिए आना है क्योंकि आपकी स्किल्स को डेवलप करने का काम मीटिंग ट्रेनिंग के अंदर किया जाता है। आपके पर्सनल डेवलपमेंट को करने का काम जो है वो मीटिंग ट्रेनिंग में किया जाता है। मैंने कई बार अपना उदाहरण आपको दिया है। यदि मैं डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियों के अंदर मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं गया होता तो शायद मुझे बड़ी पिक्चर, बड़ा विजन मेरा नहीं हो पाता। तो सीखना जो है वो आपको सफलता दिलाएगा। तो मीटिंग में आना एक ग्रोथ का हिस्सा, ध्यान रखें। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े हैं, वीकेंड में जुड़े हैं और आप ये सोचते हैं कि मैं मीटिंगों को अटेंड नहीं करूंगा, तो आप भूल जाइए आपकी कभी ग्रोथ हो सकती है। ये सीनियर साथियों को भी समझना पड़ेगा। जिस व्यक्ति के साथ आप काम करना चाह रहे हैं, अगर वो प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाह रहा है आपका और मीटिंग में भी नहीं आना चाह रहा है, तो ये आपको सोचना है यार उसको कैसे आप सफल बना सकते हैं। कई बार सीनियर लोग भी इस चीज को समझ नहीं पाते, उनकी भी नॉलेज उतनी अपडेट नहीं होती है। वो ऐसे व्यक्ति के साथ ही लगे रहते हैं जो काम करने के लिए तैयार नहीं होता। तो मीटिंग ट्रेनिंग में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। मीटिंग ट्रेनिंग में आप आएंगे तो आपको नॉलेज मिलेगी, आपके अंदर एक एनर्जी डेवलपमेंट होगी, आपके अंदर एक एनर्जी आएगी जो आपको अपनी पूरी टीम से, कंपनी से, मैनेजमेंट से, अपलाइन से जोड़ के रखती है। तो जब लगातार आप मीटिंग में आते हैं, वहां पे आप सीखते हैं, नए नए आइडियाज आपको मिलेंगे, एक मोटिवेशन टीम में मिलता है, अपने आप को मिलता है कि भाई इतने सारे लोग काम कर रहे हैं तो यार हम क्यों नहीं काम करें, हम क्यों नहीं सफल हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमारी लीडरशिप क्वालिटी जो है वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर तभी बढ़ती है जब हम लगातार मीटिंग ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं। और लीडरशिप क्वालिटी के अंदर एक सबसे बड़ी चीज है, वो ये है कि 10, 20, 50 आदमियों के बीच में आप अपनी बात को पूरे विश्वास के साथ रख पाए, जिसको हम अपना प्रेजेंटेशन प्लान भी बोल सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की जानकारी देना भी बोल सकते हैं, या स्टेज पे खड़े होके लोगों को कंपनी के प्रति मोटिवेट करना भी बोल सकते हैं, या फिर अपनी टीम को लीडरशिप स्किल सिखाना भी बोल सकते हैं, कोई स्पीच भी हो सकती है। तो डायरेक्ट सेलिंग की पावर देखो यार, मैं तो 5 आदमियों में नहीं बोल पाता था, आज मेरे सामने 5 लाख आदमी खड़े कर दीजिए आप, मैं बोल सकता हूं। बिकॉज ऑफ लगातार मीटिंग ट्रेनिंग में जाने से हमारा विश्वास बढ़ा। छोटे छोटे स्टेप लेने से, कि पहली बार स्टेज पे गए, नाम पूछा गया, डर लग रहा था, नाम बताया डरते डरते, फिर पूछा आपका प्रोफेशन क्या है, फिर बोला कभी थोड़ी सी इनकम बढ़ गई तो 1 लाइन का मैसेज दीजिए, फिर कभी हुआ कि आज आपको प्लान करना है। डर तो हमें भी लगा, झिझक तो हमें भी हुई, हम भी सोचते थे हम कभी नहीं कर पाएंगे और नहीं करना। लेकिन हमारी अपलाइन ने हमें एक बात बताई थी कि मीटिंग ट्रेनिंग में जब तक आप स्टेज नहीं संभालोगे, जब तक आपको प्लान दिखाना नहीं आएगा, जब तक आपको प्रोडक्ट की नॉलेज खुद देनी नहीं आएगी, तो आप दूसरे पे ही डिपेंड रहोगे, और दूसरे पे डिपेंड रह के बड़ी सफलता के सपने नहीं देखे जाते। तो मीटिंग ट्रेनिंग में इसलिए आपका आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, समय भी देना पड़ेगा भाई साहब। अब पैसा कमाना चाहते हो लेकिन समय नहीं देना चाहते हो, कैसे होगा? पैसा कमाना चाहते हो, प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहते, पैसा कमाना चाहते हो, सीखना नहीं चाहते। मुझे बताइए कौन सा ऐसा काम है जहां पे मैं समय भी नहीं दूं, जहां पे मैं मेहनत भी नहीं करूं, काम भी नहीं करूं, सीखूं भी नहीं और मुझे पैसा आ जाए। मुझे ले चलो, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। मुझे छोड़ो, मैं लाखों लोगों को आपके साथ कनेक्ट करा दूंगा। ऐसा कोई काम बता दीजिए जहां पे बगैर मेहनत किए, बगैर सीखे पैसा आता हो। एक नहीं मिलेगा दुनिया में काम, एक काम नहीं मिलेगा आपको। तो समय देना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन समय नहीं दे रहे। तो नेटवर्क बिजनेस, वीकेंड बिजनेस में अगर आप सही तरीके से लगातार समय देंगे, इसको एक बिजनेस की तरह, जैसे नौकरी में समय देना पड़ता है, जैसे बिजनेस में समय देना पड़ता है, ऐसे अगर इसमें आप लगातार समय देंगे तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पे आमदनी आएगी। आप अपनी अपलायंस को देखिए, अभी बीना शर्मा जी बिहार का टूर लगा के आई है, लगभग 1 हफ्ता। अभी फिर एक शादी है इनके घर में, अब शादी को भी इंजॉय करेंगी, उसके बाद फिर आएंगी, फिर ये मीटिंग के लिए निकलेंगे। अब धीरे धीरे मीटिंगें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। लेकिन पहले इनको स्टेज पे खड़े होते हुए, इनको किसी को प्लान दिखाते हुए झिझक भी होती थी, डर भी लगता था। अब वो डर कैसे निकला? क्योंकि डर को दूर करने का एक तरीका है, जिस काम से डर लगता है उस काम को करना शुरू कर दीजिए। आपको लगेगा यार डर तो बगैर बात का डर था, मैं तो वैसे ही डर रहा था, वैसे ही डर रही थी। डर तब तक नहीं निकल सकता जब तक उस काम को आप करते नहीं है। तो लगातार समय अगर आप देंगे तभी आपको बड़ी सफलता मिलेगी।
बहुत सारे लोग इस बिजनेस को फुल टाइम करते हैं, तो फुल टाइम तभी करें जब आपकी टीम अच्छी खासी डेवलप हो गई है, आपकी टीम में बहुत सारे लोगों को आप जाके मीटिंग ट्रेनिंग दे सकते हैं, तब तो फुल टाइम कीजिए, वरना पार्ट टाइम करना पड़ेगा। अब पार्ट टाइम अगर कर रहे हैं तो भाई साहब पार्ट टाइम में तो इसको और गंभीरता से लेना पड़ेगा, फुल टाइम से ज्यादा पार्ट टाइम वाले को गंभीरता से लेना पड़ेगा, क्योंकि वो पार्ट टाइम के अंदर कर रहा है। तो आप में से जितने लोग भी अपने काम के साथ साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं, हम कभी नहीं कहते अपने काम को छोड़िए, अपनी नौकरी को छोड़िए। नेटवर्क बिजनेस में ये चीज बताई जाती है, नेटवर्क बिजनेस में ये चीज सिखाई जाती है कि ये पार्ट टाइम बिजनेस है, यानी कि जो काम आप कर रहे हैं उस काम के साथ साथ एक काम आज की डेट में होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, जरूरी है। कल को अगर मान लीजिए जो मेन काम आप कर रहे हैं वो बंद हो गया तो दूसरे काम से आपको पैसा आता रहे। बहुत सारे लोगों को ये भी पिक्चर क्लियर नहीं होती है, वो कहते हैं जी मैं नौकरी कर रहा हूं जी, मेरे को डायरेक्ट सेलिंग की क्या जरूरत है, मेरी दुकान चल रही है जी, मेरे को डायरेक्ट सेलिंग की क्या जरूरत है। भाई कल को अगर दुकान बंद हो गई, कल को नौकरी छूट गई, फिर क्या होगा। आज की डेट में एक काम के साथ साथ दूसरा काम और करना जरूरी है। तो जितने लोग पार्ट टाइम के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको इसको और ज्यादा सीरियस लेना पड़ेगा, रोज कुछ ना कुछ समय देना पड़ेगा, या हफ्ते में पूरा एक दिन सीरियस होकर आपको उसको देना पड़ेगा, और समय और मेहनत का सही तालमेल करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। समय भी देना पड़ेगा और मेहनत भी करना पड़ेगा, तभी पैसा आएगा, वरना आपको पैसा नहीं आएगा, ये बात आप समझ लीजिए। तो समय देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और बिजनेस में एक्टिव रहिए। बहुत सारे लोग एक्टिव नहीं रहते हैं, तो यहां पे बिजनेस में ना आपको एक्टिव भी रहना पड़ेगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी टीम जो है वो सारे काम करे। टीम कब करेगी, जब आप खुद सारे काम करेंगे। तो पहले आप अगर एक्टिव हो गए तो आपकी टीम ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि आपकी टीम आपको देख के तो प्रेरणा ले रही है ना। बच्चे किससे प्रेरणा लेते हैं, बच्चे अपने माँ बाप से प्रेरणा लेते हैं। तो बच्चे अगर अपने माँ बाप से प्रेरणा लेते हैं, ऐसे ही टीम जो है ना वो आपको और हमें देख के प्रेरित होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम अच्छी तरीके से काम करे, तो सबसे पहले किसको अच्छी तरीके से काम करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपकी टीम के लोग सबसे पहले प्रोडक्ट खरीदें, तो सबसे पहले प्रोडक्ट किसको खरीदने पड़ेंगे, आपको और मुझे खरीदने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में लोग ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाने वाले तैयार हो जाएं, तो सबसे पहले किसको तैयार होना पड़ेगा, मुझे और आपको होना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार जूम को अटेंड करें, तो सबसे पहले किसको करना पड़ेगा, आपको और मुझे करना पड़ेगा। क्योंकि एक अनुशासित और एक्टिव लीडर के रूप में जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक आपकी टीम भी अनुशासित नहीं होगी और एक्टिव नहीं होगी। तो अगर आप चाहते हैं आपकी टीम अनुशासित हो, एक्टिव हो, तो सबसे पहले आपको अनुशासित और एक्टिव होना पड़ेगा। तो यहां जो मैंने बात की अभी, नेटवर्क बिजनेस में खरीदारी करना, सीखना, समय देना, मीटिंग ट्रेनिंग में भाग लेना, ये सब काम सफलता के लिए जरूरी हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, नेटवर्क बिजनेस से अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, वीकेंड से यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो खरीदारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बिजनेस को सीखना और सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सीखना सिखाना कहां होगा, मीटिंग ट्रेनिंग में जब तक जाएंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं, और उसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। जब ये सारे काम करेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो अगर आप अपने सपनों को वाकई हकीकत में बदलना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो इन सब बातों पे आपको ध्यान देना ही होगा। अगर इन सब बातों पे आप ध्यान नहीं देंगे तो ये मान के चलिए कि आप कभी भी इस बिजनेस में बहुत बड़ी इनकम को प्राप्त नहीं कर सकते।